रोज़ेदारों के लिए ताकत की खजाने की चाबी है ये शरबत। रमज़ान में रोज़े रखने से चक्कर आने लगते हैं, जिस्म में दर्द होता है और कमज़ोरी थकावट महसूस होने लगती है। तो आप लोग जब अफ्तारी या फिर सहरी में एक गिलास इस शरबत का ले लेंगे तो आप लोग खुद देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी ताकत बहाल हो जाएगी। आधा कप के जितना यहाँ पे बादाम ले लिए हैं मैंने। अगर आप लोग को बादाम का छिलका नहीं पसंद, आप लोग इसको रात को भिगो के रख दें, इसका छिलका उतार के फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें आधा कप डाल दिया दूध और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका मिक्सचर तैयार कर लिया। यहाँ पे मैंने लिया है आधा लीटर दूध। अब इस दूध को हमने बॉयल आने के लिए सिलेंडर पे रख दिया है। इसमें जैसे बॉयल आएगा फिर हमने इसके अंदर जो मिक्सचर तैयार किया था वो इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है मीडियम लो फ्लेम पे, ताकि बादाम का असर सारा दूध में मिक्स हो जाए। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी इसमें चीनी डाल देंगे और इसमें अब हमने एक और चीज़ डालनी है जिससे इसको थोड़ा सा थिक कर लेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैंगो कस्टर्ड। आपके पास जो भी कस्टर्ड हो आप वो ले सकते हैं, जो आपका फेवरेट हो। आप लोग इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। इसको हमने मिक्स करके साइड पे रख लेना है। दूध को जब 3 से 4 मिनट बॉयल आए हुए हो जाएंगे फिर हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मिक्स करते हुए डाल देना है। एक बार नहीं डालेंगे वरना ये इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। आपने थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करते हुए डालना है। अच्छा, अगर आपने ज़्यादा बनाना हो उस हिसाब से आप इसकी रेशो को बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कस्टर्ड के जो हैं वो 3 चम्मच इसके अंदर डाले थे आधा लीटर दूध के अंदर। इस हिसाब से आपने इसकी रेशो को बढ़ा लेना है। कस्टर्ड डालने के बाद हमने इसको 6 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। इस टाइम के अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ा हो जाएगा और आप लोग पीते जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप लोग शेक पी रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग दूध पी रहे हैं, क्योंकि ये एकदम गाढ़ा सा और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट हो जाएगा। तो लीजिए, यहाँ में हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बादाम का शेक जो है वो तैयार हो गया है। इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने इसमें थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स काट के डाल दिए। आप चाहें तो डाल लें, चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो फ़ायदा ही होगा इसका। अब इसको ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। अगर आप लोगों की तरफ गर्मी हो तो आप लोग इसमें आइस क्यूब डाल सकते हैं। जितना आप इसको ठंडा करना चाहें आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलना। फ्रेंड्स और फैमिली सबके साथ शेयर करें ताकि सभी लोग रमज़ान में इस मज़ेदार सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।